जैसे तुम टाइम देखो तो यहाँ क्लिक करो और जब पीछे जब 40 मिनट के जब सेव कर दोगे आप। यानी इसको एक बार टाइम देख लो ना पहले वाली का। अब नहीं दिखेगा। चलते रहेंगे। अब देख चला तो अपनी बात जा रही है इसमें तो चलो बड़ी करती है। पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में से केवल ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ी है। अब हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से पढ़ेंगे कीटोन बनाने की विधियां। तो केवल किसका निर्माण पढ़ेंगे? कीटोन का निर्माण। कीटोन निर्माण की जो हमारे पास उसी ग्रिग्नार अभिकर्मक से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है ग्रिग्नार अभिकर्मक की वो कराते हैं हम एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराते हैं। तो यहां पर एक यौगोत्पाद का निर्माण होता है और ये यौगोत्पाद जो है अपघटित होता है और इसके जल अपघटन से यहां पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन वह हाइड्रोजन साइनाइड था और ये हाइड्रोजन साइनाइड था इसलिए क्या बन रहा था? एल्डिहाइड बन रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है? यहाँ पर हमने लिया है एल्किल साइनाइड। तो हमें एल्किल साइनाइड लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त होगा। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर यदि एल्किल समूह के स्थान पर CH3 ले लिया जाए तो एल्किल समूह के स्थान पर मैथिल समूह लेने पर अभिक्रिया की क्रियाविधि बदल जाएगी और अभिक्रिया की क्रियाविधि बदलने से रासायनिक अभिक्रिया में यौगोत्पाद जो हमारा प्राप्त होगा के स्थान पर CH3। इस प्रकार से हमारा यौगोत्पाद प्राप्त होगा। अब इस यौगोत्पाद का कराया जाता है जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे तो जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये अपघटित होता है, इसके बंध टूटते हैं और हमें यहाँ पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त होगा और शेष जो है हमारे पास अमोनिया बाहर निकल जाएगी और ये उपउत्पाद के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से हम कीटोन का निर्माण भी कर सकते हैं। तो पहली अभिक्रिया क्या है? एल्किल साइनाइड के द्वारा। एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराते हैं तो यौगोत्पाद प्राप्त होता है जिसके जल अपघटन से हमें
कीटोन प्राप्त होते हैं, यानी कि कीटोन बनाए जा सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया है एस्टर से। दूसरी अभिक्रिया क्या है? एस्टर से, यानी कि यदि यहां पर कार्बनिक अम्ल के अतिरिक्त दूसरा कोई फॉर्मेट समूह लिया जाता है तो ये एस्टर समूह हो जाएगा। कौन सा समूह होगा? ये एस्टर समूह होगा। यहाँ पर यदि H लगा हुआ था तो ये फॉर्मेट था, एथिल फॉर्मेट, और यहाँ R लगा दिया तो ये क्या बन गया? एस्टर समूह बन गया। अब ये एस्टर समूह की अभिक्रिया या एस्टर के व्युत्पन्नों की अभिक्रिया किससे कराएं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर सेम कंडीशन वही यहाँ पर वो उत्पाद बनता है। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, इस पर माइनस चार्ज आता है, इस पर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर MgX जो है वो यहाँ जाके रुक जाएगा और इस पर धनावेश आएगा। धनावेश आने के कारण एल्किल समूह इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। इसका अपघटन होता है और इसके अपघटन से यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण होगा। इस प्रकार से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब हमारे पास बाद में उपउत्पाद के रूप में क्या बना है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा उत्पाद चाहिए, हमें कीटोन बनाना है। हमारा कीटोन प्राप्त हो गया है तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? कीटोन। केवल कीटोन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पहले हमने किससे बनाई थी? एल्किल साइनाइड से बनाई थी। दूसरी हमने किससे बनाई है? एस्टर से बनाई है। अब आते हैं इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। यहाँ एथिल एसीटेट है, इस एथिल एसीटेट की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर ये मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनता है। इस मध्यवर्ती यौगोत्पाद का अपघटन होता है और जब इस मध्यवर्ती यौगोत्पाद का अपघटन होता है तो यहाँ पर प्रोपेनॉन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कीटोन प्राप्त हो जाएगा और ये हमारे पास सह उत्पाद के रूप में या उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ये जो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है ये अस्थायी अवस्था होती है, बहुत अल्प समय के लिए बनता है और अल्प समय के बनने के बाद ये तुरंत ही टूट जाता है और टूट करके हमें क्या मिलते हैं? कीटोन और एल्डिहाइड। तो केवल कीटोन बना रहे हैं तो यहाँ पर एस्टर के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? कीटोन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? एस्टर कार्बनिक अम्ल के अलावा कोई भी हम एल्किल फॉर्मेट ले लेते हैं, एल्किनोइल फॉर्मेट लेते हैं या एस्टर लेते हैं तो इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। यौगोत्पाद बनता है, यौगोत्पाद का अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होंगे। तो ये एस्टर से समझ में आ गई। अब तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कराते हैं हम एल्किनोइल क्लोराइड से।
एल्केन ऑयल क्लोराइड। यदि अभिक्रिया कराते हैं एल्केन ऑयल क्लोराइड से, तो इस अभिक्रिया में एल्केन ऑयल क्लोराइड क्या होता है, ये एल्केन ऑयल क्लोराइड है। और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे। तो इन सभी अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है एक यौगोत्पाद बनाता है। इन सभी अभिक्रियाओं में क्या बनता है, यौगोत्पाद बनता है। तो ये जो यौगोत्पाद बनेगा, इस प्रकार से यौगोत्पाद बनता है। और इस यौगोत्पाद से पृथक होकर के इसका अपघटन होता है। इसके अपघटन से यानी कि यहाँ पर भी कोई भी हैलोजन समूह हो सकता है, Cl हो सकता है, I हो सकता है, Br हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम हैलोजन समूह। यदि हैलोजन समूह लेके हम कराते हैं R1C को, ये एल्केन ऑयल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया एल्केन मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास यौगोत्पाद बनेगा, ये हमारे पास यौगोत्पाद बनेगा। और यदि ये यौगोत्पाद बनता है, इसका अपघटन होता है, तो अपघटन से प्रोपेनॉन प्राप्त होगा, यानी कि कीटोन प्राप्त होगा, और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो एल्केन ऑयल क्लोराइड से भी हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से कीटोन बनाने की 3 विधियां हो गई हैं। पहली आपने एल्कोसाइनाइड से की, दूसरी अपनी एस्टर से थी, तीसरी अभिक्रिया हमारी एल्केन ऑयल क्लोराइड से है। अब जो चौथी अभिक्रिया है उसमें हम लेते हैं एल्केन एमाइड। चौथे नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है एल्केन एमाइड। एल्केन एमाइड से अभिक्रिया कराते हैं यहाँ एल्केन एमाइड से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। और एल्केन एमाइड से यदि रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो एल्केन एमाइड से अभिक्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है सेम कंडीशन है, पहले यौगोत्पाद के रूप में मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है, और ये मध्यवर्ती उत्पाद जो बनता है, इस मध्यवर्ती उत्पाद का अपघटन होता है। मध्यवर्ती उत्पाद का क्या होगा, अपघटन होगा, और अपघटन से हमें कीटोन प्राप्त होता है।
इस योगोत्पाद का कराते हैं अपघटन। तो अपघटन से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एल्कीन ग्रुप लिया है, इस एल्कीन ग्रुप की जगह मेथिल, एथिल या कोई भी ग्रुप लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है ये हम देखते हैं। यहाँ पर मेथिल समूह लिया हमने, इसकी अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं रासायनिक अभिक्रिया का होता है जल अपघटन। क्या होगा? जल अपघटन। और इसके जल अपघटन से हम देखते हैं कि जब इस रासायनिक अभिक्रिया का जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन के दौरान यहाँ पर हमें प्रोपेनॉन प्राप्त होगा। प्रोपेनॉन के साथ उत्पाद के रूप में एमीन मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एल्केनेमाइड की अभिक्रिया के द्वारा हम कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया थी ग्रिग्नर अभिकर्मक की सहायता से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने की विधियां। एल्डिहाइड बनाने की दो विधियां हैं, कीटोन बनाने की हमारे पास चार विधियां हैं। ग्रिग्नर अभिकर्मक से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड बनाने की। इसमें पढ़ेंगे हम केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि। ओनली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। केवल क्या बनानी है हमने? एल्डिहाइड। आपको पहले मैंने बताया था कि इसमें दो अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे स्टीफेन अभिक्रिया, इधर लिख देता हूं स्टीफेन, और दूसरी हम पढ़ेंगे रोजन मुंडर। एल्डिहाइड बनाने की दो विधियां हैं, स्टीफेन अभिक्रिया और दूसरी है रोजन-मुंड अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर हम एल्डिहाइड बनाने की सबसे पहले विधि पढ़ते हैं। इसमें हम एल्डिहाइड बनाते हैं एल्केन नाइट्राइल से। एल्केन नाइट्राइल से जब एल्डिहाइड बनाते हैं तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास
इसको बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल। वही हमारा एल्किल साइनाइड है, इसको साइनाइड नाम बोलकर हमने यहाँ क्या नाम दिया है, एल्केन नाइट्राइल नाम दिया है। एल्केन नाइट्राइल की अभिक्रिया हम कराएंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया की अपचयन है। कैसे अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। इसका अपचयन होता है H2SO4 या HCl की उपस्थिति में। इनको ईथर के साथ लिया जाता है। इनको किसके साथ लिया जाता है, ईथर के साथ लिया जाता है। तो ईथर के साथ लेने पर ये आपस में अपचयित होते हैं। क्या होगा, एल्किल नाइट्राइल जो है इसका अपचयन होगा और एल्किल नाइट्राइल के अपचयन से एल्किल इमीन क्या बनता है, एल्किल इमीन बनता है। एमीन नहीं, इमीन शब्द आया, क्या है, इमीन। एल्किल इमीन बनता है जब एल्किल नाइट्राइल का H2SO4 HCl की उपस्थिति में ईथर के विलयन में ईथर आयन का अपचयन कराया जाता है। तो अपचयन कराने पर यहाँ पर एल्किल इमीन बनता है। क्या बनता है, एल्किल इमीन बनता है। एमीन नहीं बनता है, ये मत लिखना, एमीन बनता है। एमीन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इमीन बनेगा। तो एल्किल इमीन बनता है और एल्किल इमीन का अपघटन कराते हैं। एल्किल इमीन का क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं। और एल्किल इमीन का यदि अपघटन होता है तो यहाँ पर हमें ये एल्किल इमीन जो है यहाँ से एल्डिहाइड बनाता है और हमें अमोनियम क्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड बनाने की जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है स्टीफेन अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। जब एल्किल नाइट्राइल का अम्ल की उपस्थिति में ईथर के साथ अपचयन कराया जाता है, तो अपचयन कराने पर हम देखते हैं कि एल्किल एमीन प्राप्त होती है और एल्किल इमीन जो होती है, एल्किल इमीन से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, स्टीफेन अभिक्रिया कहेंगे। एल्किल नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने की जो अभिक्रिया है उसका नाम क्या है, स्टीफेन अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो है एल्केनॉल क्लोराइड से। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है एल्केनॉल क्लोराइड से। अब एल्केनॉल क्लोराइड से जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केनॉल क्लोराइड से रासायनिक अभिक्रिया कराने पर सभी को पता है एल्केनॉल क्लोराइड की संरचना इस प्रकार से होती है, इसे हम एल्केनॉल क्लोराइड कहते हैं। और एल्केनॉल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं
इसका भी अपचयन होता है, SnCl2 की उपस्थिति में अपचयन होता है और यहाँ पर प्लेडियम होता है, प्लेडियम के साथ SnCl2 की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है। SnCl2 की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराया जाता है तो यहाँ पर यहाँ पे पीडी के साथ सल्फर भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या लेते हैं, स्टेनस क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम, स्टेनस क्लोराइड। तो यहाँ पर जब एल्केनॉइल क्लोराइड का, हमारे पास यहाँ क्या है, एल्केनॉइल क्लोराइड है, एल्केनॉइल क्लोराइड का पीडी की उपस्थिति में या पीडी के साथ SnCl2 की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया जाता है, तो अपचयन कराने से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया की लिमिटेशन क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इस रासायनिक अभिक्रिया की यह है कि इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा HCHO नहीं बना सकते हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका यहाँ क्लोराइड अस्थायी होता है, अम्ल के ताप पर HCl जो है, यदि यहाँ पर यदि फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पर H के समुच्चय स्थान पर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और यदि ये लेते हैं तो ये अम्ल के ताप पर कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी है तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो हमने पीडी और SnCl2 ली है, जो हमने पीडी और SnCl2 ली है, यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड जो है पॉइजन, जहर है, क्या है, विष है। अब ये विष का काम करेगा, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया को यहीं पर रोक लेगा, इस रासायनिक अभिक्रिया को आगे नहीं होने देगा, इस रासायनिक अभिक्रिया को आगे कंप्लीट नहीं होने देगा। आगे जाकर के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकती है। हमने क्या बनाया है, एल्डिहाइड बनाया है, एल्डिहाइड बनाया, हो सकता है आगे जाकर ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ना बने तो इसलिए यहाँ पर हम SnCl2 लेते हैं जो विष का काम करता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को आगे कंप्लीट नहीं होने देता है। इस प्रकार एल्केनॉइल क्लोराइड के द्वारा हम एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे केवल कीटोन बनाने की विधियां। क्या पढ़ेंगे, केवल कीटोन बनाने की विधियां। देखिए, कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एसिटिक एस्टर होता है, हमारे एल्केन के एस्टर व्युत्पन्न है। इन एल्केन के एस्टर व्युत्पन्न की अभिक्रिया, एल्केन के एस्टर व्युत्पन्न की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में इनका अपघटन कराते हैं। एल्केन के एस्टर व्युत्पन्न का क्षार की उपस्थिति में क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं। अपघटन कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। देखिए इस प्रकार से ये हमारे पास कोई एस्टर ग्रुप, इस एस्टर ग्रुप का जल अपघटन कराते हैं क्षार की उपस्थिति में।
प्रबल क्षार की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है, तो अपघटन होने पर यहाँ पर कीटोन प्राप्त होते हैं। साथ ही हमें पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और एथेनॉल भी पृथक हो जाता है। तो ये उप उत्पाद के रूप में बनते हैं और मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। यदि यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है क्या कराते हैं हम, जल अपघटन कराते हैं। इसका यदि अपघटन कराया जाता है तो अपघटन कराने पर हमें कीटोन प्राप्त होगा। कीटोन बनाने के साथ साथ हमें तो यहाँ एस्टर के व्युत्पन्न द्वारा भी हम कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा केवल कीटोन प्राप्त होंगे, इसलिए यहाँ एस्टर के व्युत्पन्न का निर्माण जो है, एस्टर के व्युत्पन्न से हम केवल कीटोन का निर्माण पढ़ते हैं। केवल क्या पढ़ते हैं हम, कीटोन का निर्माण पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अब हमारी बनाने की विधियां कंप्लीट होती हैं। बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई हैं। एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण कंप्लीट हो गया है। अब बनाने के बाद में हम पढ़ते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे। अब ये एल्डिहाइड और जो कीटोन है, ये प्रकृति में किसके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों में बात करते हैं, इनकी भौतिक अवस्था। प्रकृति में पाए जाने वाले एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं, C4 तक के एल्डिहाइड और कीटोन ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी अवस्था कैसी होती है, गैसीय अवस्था। C11 तक के एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसके बाद के जो है उच्चतर एल्डिहाइड और कीटोन है वो उस अवस्था में पाए जाते हैं। तो सीधा सीधा कहें कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में। भौतिक अवस्था के बाद अब इनकी आती है विलेयता की बात। तो विलेयता की बात को अगर हम करें तो होता यह है कि ध्रुवीय विलयन जितने भी होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय विलयन जो होते हैं अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। लेकिन यहाँ पर निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, निम्नतर एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो तो होते हैं विलय जल में।
किसमें बात कर रहे हैं हम? जल में विलय होते हैं। लेकिन उच्चतर जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो क्या होंगे? उच्चतर एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड। अब बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने की सामर्थ्य नहीं होता है, हाइड्रोजन आ जाता है इसलिए बंध नहीं बना पाते हैं और जल में विलय नहीं होते हैं। तो भौतिक अवस्था हो गई, विलयता हो गई। अब आते हैं कि क्रियाशीलता। आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन है और एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन अधिक क्रियाशील है, तो हम इनका यदि अध्ययन करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंट करें, तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, किससे? कीटोन से। एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, किससे? कीटोन से। क्यों होते हैं? दोनों में सेम कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O। इसमें भी यहाँ पर दोनों तरफ मैथिल समूह है और यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन होगा। तो जब यहाँ पर कोई भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया करेगा तो नाभिक स्नेही ये देखेगा कि यहाँ पर बहुत जल्दी कार्बन आयन कौन बनाएगा। तो कार्बन बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा कौन रखता है? एल्डिहाइड रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बहुत जल्दी से विक्षेपित हो जाएगा। यहाँ कार्बन समूह है तो यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी तो यहाँ अटैक करने से पहले जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है वो इस पर अटैक करेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। चौथे नंबर पे आती है इनकी गंध। तो चौथे नंबर पर गंध आती है। इसका मतलब है, चौथा पॉइंट है हमारे पास गंध। हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनकी गंध कैसी होती है, उसके अंदर स्मेल कैसी आती है। तो निम्नतर एल्डिहाइड अरुचिकर गंध वाले होते हैं। निम्नतर एल्डिहाइड जो होते हैं कैसे होंगे? अरुचिकर गंध वाले, यानी कि इनकी जो खुशबू होगी, इनकी जो स्मेल होगी वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन उच्चतर एल्डिहाइड में फलों के समान गंध आता है। उच्चतर जो एल्डिहाइड हैं उनमें फलों के समान गंध। निम्नतर एल्डिहाइड अरुचिकर गंध वाले होते हैं और उच्चतर एल्डिहाइड में फलों के समान गंध आती है। और यदि हम कीटोन की बात करें तो ये कीटोन सुगंधित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग, बहुत सारे उपयोग होते हैं कीटोन के, परफ्यूम वगैरह बनाने में, यानी कि सुगंधित करने के लिए कीटोन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए इनके गंध। अब इसका जो नेक्स्ट इनका गुण है, पांचवें नंबर पे जो एल्डिहाइड कीटोन के जो गुणधर्म है, उन गुणों में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों में क्वथना, कार्बोनिल समूह में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, इसलिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे इनके बीच में संकुचन पैदा हो जाता है। और इसलिए यदि इन यौगिकों का अणुभार बढ़ता है
अनुभार बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। अनुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। यदि यहाँ आप कहें कि CH3 कौन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H है और तो यहाँ पर कीटोन का क्वथनांक अधिक होगा, एल्डिहाइड का क्वथनांक कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता है। तो ये ऐसे यौगिक हैं एल्डिहाइड और कीटोन, यदि इनके एल्डिहाइड और कीटोन के अनुभार में वृद्धि की जाती है, उनका अनुभार बढ़ाया जाता है, तो इनके क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। तो ये इनके हमने भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस किया। अब भौतिक गुण होने के बाद हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे।